बाग़ मेहताब श्रीनगर में पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। इस मामले में कल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक अल्ताफ हुसैन आफाकी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्स रैकेट में जिस किराए घर में चलाया जा रहा था उसका मालिक छानापुरा श्रीनगर का अल्ताफ हुसैन ही है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अल्ताफ हुसैन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने मकान किराए पर देते वक्त किराएदारों से मुताल्लिक कोई वेरिफिकेशन नहीं की थी। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद मकान की बाज़ाब्ता अटैचमेंट सील करने की कार्रवाई अंजाम दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि पुलिस ने पहले ही ये रैकेट चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से 4 खवातीन और कस्टमर भी हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार लड़कियों के अहल खाना ने अपने वकील के जरिए ही बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रेहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरख्वास्त दी है। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी को वीआईपी सिक्योरिटी फराहम की है। अल्ताफ बुखारी को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। जम्मू कश्मीर में उन्हें यह सहूलत मिलेगी। IB की रिपोर्ट की बुनियाद पर बुखारी को सिक्योरिटी दी गई है। CRPF अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को सिक्योरिटी कवर फराहम करेगी। और वादी कश्मीर में पिछले कुछ सालों से बेहतर होते हालात को देखते हुए हुकाम इस साल श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त देने के बारे में गौर कर रही है। 3 साल बाद ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने का मौका दिया जा सकता है। हसास जगह पर बड़े इज्तिमा को खतरात के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया इस साल ईद की नमाज के लिए ज़रूरी बंदोबस्त करा रहा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने DC श्रीनगर एजाज असद के हमरा कल यहाँ ईदगाह का दौरा किया था ताकि इस ईदगाह की सफाई सुथराई का जायज़ा लिया जा सके। इस ईदगाह को ईद उल फितर के मौके पर नमाज के लिए तैयार करने पर तवज्जो दी जा रही है। दरख्शान द्राबी ने बताया कि नमाज ईद ईदगाह श्रीनगर में अदा की जाएगी, इसलिए ईदगाह को बेहतर बनाने के तमाम ज़रूरी इंतजाम कराए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वुड वर्किंग यानी लकड़ी के काम को GI टैग मिलने पर मुबारकबाद दी है। लद्दाख में लकड़ी बनाए जाने वाले नक्श व निगार को GI टैग मिलने पर PM मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि लद्दाख की कल्चरल रिवायात और भी मकबूल हो जाएगी और कारीगरों को भी फ़ायदा मिलेगा। उधर लद्दाख के रुकन पार्लिमान JT नामग्याल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के लोगों को मुबारक हो, लद्दाख की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है। ये अपनी नौइयत की पहली पेशरफ्त है। इससे यकीनी तौर पर कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ लद्दाख के कारीगरों की मकामी सतह से आलमी सतह तक तरक्की करेगी। इससे कबल लद्दाख के LG ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि लद्दाख के पश्मीना को अब लद्दाख के GI टैग शुदा वूल के तौर पर रजिस्टर किया गया है। अब ये पश्मीना वुल ऑफ लद्दाख के तौर पर पहचाना जाएगा। G20 इंडिया समिट के तहत लद्दाख में 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेज़बानी करने की तैयारी हो रही है। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज मीता राजुल चुन लिए पहुंचकर इस ज़मन में मुख्तलिफ इंतजाम का माना गया। मुतल्लिक़ा महकमों के साथ तबादला ख्याल किया गया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी बात की गई। इस मामले में G20 सेक्रेटरीट के नुमाइंदों से भी रब्ता किया गया। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में मीता राजीव ने बताया कि प्री समिट में तकरीबन 100 गैर मुल्की मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। उन्होंने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छा सरबराही इजलास होगा और तमाम बैनुल अक़वामी मंदुबीन को एक बहुत ही तामीरी तजुर्बा मिलेगा। 26 से 28 अप्रैल को यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की प्री समिट में लगभग
100 फॉरेन डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड हैं जिन्हें हम यहाँ पर होस्ट करेंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के 5 अलग अलग थीम्स हैं, उन थीम्स के ऊपर चर्चा होगी। एक थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन। दूसरा थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर थीम है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन और हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। पांचों थीम्स पे डिटेल में चर्चा होगी। इस विषय में कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार जी और उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ले एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मीटिंग ली, जिसके अंदर इस समिट की क्या क्या तैयारियां हैं ले प्रशासन की तरफ से, उनकी तफसीलवार चर्चा हुई। और जो इनॉग्रल सेशन होगा वो सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम में होस्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया। और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो भी अकोमोडेशन है, फिर कल्चरल प्रोग्राम का भी तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली लेह की इतनी सुंदर जगह है, यहाँ की इतनी उपलब्धियाँ हैं और यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ का जो भी डिस्प्ले करने वाली बातें हैं वो सब शोकेस की जाएंगी, जिससे जो भी लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के लोग आए वो सब बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ अपने साथ ले के बारे में लेके जाएं। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दैट द प्रिपरेशन इज़ बीइंग डन and we hope to put up a very good summit and a very constructive experience for all the international delegates. लद्दाख के लिए स्पेशली लेह के लिए मैम जो आने वाले दिनों में World20 होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो हमारी मेन समिट होगी वाराणसी में, उसके और इसके बीच में और कोई दूसरा इस तरह का एंगेजमेंट नहीं है। ये वाली जो एंगेजमेंट है Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो 5 थीम्स हैं, उसके ऊपर क्या कम्युनिके बनाया जाएगा, सब देश आपस में मिलके किस चीज़ पे कंसेंसस अराइव करेंगे, उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। लेह में वन लद्दाख फुटबॉल क्लब लॉन्च हो चुका है। ये लद्दाख की पहली पेशेवर फुटबॉल टीम होगी। डायरेक्टर वन लद्दाख फुटबॉल क्लब ने बताया कि लद्दाख का पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फुटबॉल के लिए ये एक अहम पड़ाव है। अब वो लद्दाखी फुटबॉलर्स को हिंदुस्तानी और गैर मुल्की पेशेवर फुटबॉलर्स के साथ खेलने का मौका देने के काबिल हो गए हैं। वन लद्दाख फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर ने लेह में पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का शुक्रिया अदा किया। सीईसी ने ही खित्ते में खेलों के फ़रोग के लिए ताउन फराहम करने के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की है। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदे रिंगजिन डल्डिन ने कहा कि वन लद्दाख FC के आगाज़ से लद्दाख में फुटबॉल क्लब के खेलने वाले हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों को एक बड़ा स्टेज मिल रहा है। उनका कहना था कि यह हमारा मकसद एक मजबूत टीम बनाना है जो आला सतह पर मुकाबला कर सके और इलाके के लिए बायस फ़ख्र बने। Gives us immense pleasure to announce the launch of One Ladakh FC, the first professional football club in UT Ladakh. This is an exciting time for the football in Ladakh, as we are now able to provide opportunities for our local footballers to play alongside Indian and foreign footballers. I'm proud to be part of this initiative. We all are proud to be part of this initiative and grateful for the support and encouragement from our Chief Executive Councillor, Advocate Tashi Galsanji. His unwavering support has been instrumental in the creation of this new professional club. With the launch of One Ladakh FC, we hope to raise the profile of football in Ladakh and provide a platform to our talented football players to showcase their skills and build a strong team and compete at highest levels and bring pride to our region. I would like to express our gratitude to LHDC Leh for pledging their support to this new professional club and its activities. We look forward to working closely with him and to promote football in Ladakh and to create more opportunities for our local players. जम्मू कश्मीर में मुनशियात के खिलाफ जगह जगह मुहिम चलाई जा रही है। बारामूला पुलिस ने 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग्स पेडलर के पास ममनुआ अशिया बरामद की है। वहीं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कलंतरा करीरी इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है।
गिरफ्तार अफराद में अब्दुर्रहमान मलिक और नसीर अहमद हजाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये स्मगलर शेखपुरा से कलंतरा करेरी जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग पार्टी को देखते ही उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ऐशमकाम अनंतनाग में वादी के बरगजीदा वली और बुजुर्ग हजरत सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता शब यहाँ पर रिवायती जोल त्यौहार का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर लोगों ने जोल जलाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस जोल से इलाके में ज़रई सरगर्मियों का आगाज़ होता है। वहीं इसके साथ एक आदमखोर देव और मकामी पहलवान के जंग की दास्तान भी जुड़ी है। इसके मुताबिक पहलवान ने इस आदमखोर देव का खात्मा करके इलाके को उसकी दरिंदगी से छुटकारा दिलाया था। बाद में लोगों ने जोल जलाकर जश्न मनाया था। बड़ी खबर, शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे दहशतगर्द। बड़ी खबर इस वक्त की, बारामूला में हुए हमले में राजौरी का एक शहरी हुआ था हलाक और जराये के मुताबिक पूछताछ के लिए लाए गए थे दहशतगर्द। बारामूला में पुलिस की तहवील से 2 दहशतगर्द फरार हुए हैं। बड़ी खबर, बारामूला में पुलिस की तहवील से 2 दहशतगर्द फरार हो गए हैं। शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे दहशतगर्द। बारामूला में हुए हमले में राजौरी का एक शहरी हलाक हुआ था और जराये के मुताबिक पूछताछ के लिए लाए गए थे दहशतगर्द। मामले में लश्कर के 4 दहशतगर्द किए गए थे गिरफ्तार। दहशतगर्दों का एक माविन भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस मामले में 2 दहशतगर्द फरार हो गए हैं पुलिस की गिरफ्त से। बारामूला में पुलिस की तहवील से 2 दहशतगर्द फरार। और इस वक्त पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ईशान फोन लाइन पर मौजूद है। ईशान, क्या है पूरा मामला? 2 दहशतगर्द पुलिस की तहवील से फरार हो गए इस पूरे मामले में। देखिए, फिलहाल सूत्रों से ये पता चला है न्यूज़ 18 को कि 2 ऐसे मिलिटेंट्स थे जिनको बारामूला पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, जो कि एक ग्रेनेड हमला हुआ था एक वाइन शॉप पे। उसके एक्यूज थे 2 और पुलिस ने कहा था कि ये लश्कर के साथ जुड़े हैं और उनको आज पूछताछ के लिए बारामूला जेल से पुलिस स्टेशन लाया गया था। सूत्रों का ये कहना है कि बारामूला पुलिस स्टेशन से वो फरार हुए हैं और ये जो कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां उनसे पुलिस की जो सुरक्षा एजेंसी है वो उनसे पूछताछ करने वाली थी आज, लेकिन उससे पहले वो कैसे फरार हुए वो फिलहाल पुलिस को जवाब देना होगा कि कैसे वो भाग गए पुलिस स्टेशन से। लेकिन ये ऐसी चूक कैसे हुई, कैसे वो पुलिस स्टेशन से भाग, देखना होगा। ये जो 2 मिलिटेंट हैं जिनको पुलिस ने कहा था कि वाइन शॉप के ग्रेनेड अटैक में मुलविस थे, उनसे पुलिस ने ये भी दावा किया था कि उनसे कुछ एमिनेशन, आर्म्स और एक आईडी भी बरामद करने का दावा किया था। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि वो भागने में कैसे फरार हुए। पुलिस क्या कहते हैं वो फिलहाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है। फिलहाल ये पता करा रही है कि कैसे वो भागे, कहां से वो भागे हैं और तो ये जो है एक चूक है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पे फिलहाल तफ्तीश कर रही है। जी ईशान, पुलिस की इस कारकर्दगी पर सवाल तो उठेगा ही, लेकिन पूछताछ के लिए कहाँ लाया गया था, कहाँ से ये फरार हुए? देखिए, ये जो है बारामूला जेल में थे और इनको आज सूत्रों के हवाले से या जो पुलिस स्टेशन है बारामूला वहां लाया गया था। वहां पे उनकी क्वेश्चनिंग जो है करने वाली थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वहां से वो फरार हुए हैं। पुलिस फिलहाल इस मसले पे चुप्पे साधी हुई है, लेकिन पुलिस के जराये से ही फिलहाल ये खबर सामने आई है कि वो जो 2 शख्स हैं वो भाग चुके हैं और उनके पीछे पुलिस जो है लगातार ये सर्च ऑपरेशन कर रही है कि वो कहाँ भागे, कैसे भागे, क्या उनको क्या प्लान था उनके भागने का कि वहां पर पहुंच के वो भागे, किस तरीके से। हालांकि सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए हैं और जहां पर ये पुलिस स्टेशन है वहां पर काफी सारे पुलिस सीसीटीवी कैमरास भी हैं, तो पुलिस उनकी भी मदद लेगी और लगातार ये पता करने की कोशिश करेगी वो भागे तो भागे कैसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान इस जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ईशान ने जैसा कि बताया कि बारामूला में पुलिस की तहवील से 2 दहशतगर्द जो है वो फरार हो गए हैं। शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले में ये मुलविस थे। बारामूला में हुए हमले में राजौरी का एक शहरी भी हलाक हुआ था। जराये के मुताबिक पूछताछ के लिए लाए गए थे ये दहशतगर्द। इस मामले में लश्कर के 4 दहशतगर्द किए गए थे गिरफ्तार। दहशतगर्दों का एक माविन भी किया गया था गिरफ्तार। पुलिस तलाशी कार्रवाई में लगी है कि
फरार होकर कहां तक पहुंच सकते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ताकि इन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। ऐश मकाम अनंतनाग में वादी के बरगुज़िदा वली और बुजुर्ग सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक इख्तिताम पजीर हो गया है। उर्स में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर रिवायती ज़ोल त्यौहार का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर लोगों ने ज़ोल जलाकर अपनी अकीदत का इजहार किया है। इस ज़ोल से इलाके में ज़रूरी सरगर्मियों का आगाज़ होता है। वहीं इसके साथ एक आदमखोर देव और मकामी पहलवान की जंग की दास्तान भी जुड़ी है। ये ज़ूल जो है काफ़ी सदियों से मनाया जा रहा है यहाँ पर। ये दरअसल सने ईस्वी की मूसा के उसमें दौर में हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के दौर से ही मनाया जा रहा है। और कहानी में मतलब किताबों में ये लिखा गया कि इस देव के अंदर एक गार के अंदर एक देव था, तो वो जो लोगों को परेशान कर रहा था, तो कोई बमसन के नाम से जो मशहूर पहलवान था उन्होंने गिराया है, तो लोगों ने जश्न मनाया है, इसमें शादी मनाई है और उसमें हर एक कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए थे। तो यही वजह है कि इसमें जो है मतलब कोई बिला लिहाज मसलक इसको मनाया जा रहा है। हर एक मसलक के लोग, हर एक मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और इस दिन को मनाते हैं। जो 1 महीने पहले शब अव्वल मनाया जाता है, उसके बराबर 1 महीना और बाद शब दोम मनाया जा रहा है। शब दोम के दूसरे दिन यानी 13 जो आज रमज़ान मुबारक है, तो इसमें जो है ये मनाया जा रहा है ये ज़ूल का दिन, जो चरागन के नाम से मशहूर है। और इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से इंतज़ाम जो मतलब खाने पीने के लोगों को मुहैया होने चाहिए उसमें शब दोम में, तो वो भी किए गए थे। और तद पे आव यह शादियान मना बहसत ज़ूल आव ये नाव थवन यन आज ब्रो 600 वरी तकरीबन वोत सान जदन अजदादन तालन तो यथ दोहस पे शादियान मनावन। तो बे बोड़ बार रहमत जारी अहज फैज़ जारी अमिस सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जन यह सरसी इलाकस इस्लामाबाद तो लगभग तकरीबन सरसी कश्मीर फैज़ जारी क्या यह बोड़ बार जियारत तो ये फैज़ याब गसन सोन कारोबार हे वो शुरू गसन, चाहे कह बाग वोल कह ज़मींदार कह कार करन तो गोडनथ हाजिरी त्रावन अम पे पन यह कारोबार शुरू करन तो सनिस कारोबारस अमि सत बड़ इत्मीनान पानस तो तथ मज बरकत सपदन। रिपोर्ट पे आमुत बहुत प्रेस वरी हर हमें वरियस मन 3 ट्रक तक 4 ट्रक योर कर हर हमेश वो गो मे 2-2 वरी बेमार अत बेमार मन आज बह लट तो जियारतस पे वातान बह जियारतस पे वातान आज मे 2ym शब ये रात तो बह आज तो बह कस बह वन यह जियारत पे रुच इन जायन वसालत बनान हर जगह ये जियारतस पे गसा अत बनान वसालत ये दिन वली ये वसालत। पुलवामा कस्बे में ताजिरों ने माह रमज़ान के दौरान बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी ताजिरों का कहना है कि इस मुतबरिक माह में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली की कटौती से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन के दौरान बिजली सप्लाई न होने से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताजिरों ने इस हवाले से इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो माह रमज़ान के दौरान बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाएं। बरकत महीना चल रहा है तो लोग रोज़े रखते हैं, उनको सहरी के वक्त या जो इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जिस तरह कटौती का शेड्यूल था उसमें इजाफा किया गया और लोगों को बहुत मुश्किलात में मतलब डाला गया। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस वजह से ज़्यादा इस शेड्यूल को क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है। ताजर बरादरान का यहाँ पे जमा होने का यही मकसद था कि हम भी यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे हैं, अपने दुकानों पे जब बिजली की फराहम नहीं रहती है तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ शेयर है अपने कश्मीर का वो कश्मीर में फराहम करें ताकि लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन जो चाहते हैं कि बिजली की सप्लाई जो है वो बिना खलल खासकर और सहरी और इफ्तार के औकात में यहाँ पर रहनी चाहिए माह रमज़ान के दौरान। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।
शेरी बारामूला में भयानक आतिशज़दगी की एक वारदात रुनुमा हुई। एक रिहायशी मकान आग के शोलों में घिरकर मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गया। इस तरह घरों और अमलाक को आग लगने के वाक़यात का ये सिलसिला जारी है। जनूबी कश्मीर के कस्बे त्राल में अगरचे बहुत सारे कुदरती चश्मे मौजूद हैं, जिनमें अक्सर चश्मों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया और कई खस्ता हाल हैं। ताहम म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने मरकजी मावनत वाली स्कीम अमृत सरोवर के तहत 2 चश्मों की, जिनमें एक तारीखी चश्मा बट नाग भी शामिल है, की शान रफ्ता बहाल की है, जिस पर आबादी ने म्यूनसिपल कमेटी की सराहना की है। और वहीं दूसरी जानिब लोगों ने कस्बे में मौजूद बाकी चश्मों की शान रफ्ता बहाल करने की कमेटी से मांग की है। लोगों ने बताया कि अगर इन चश्मों पर जल्द काम नहीं शुरू किया गया तो इनका जिक्र सिर्फ कागजों में ही दर्ज रहेगा। हम इस इदारे से म्यूनिसिपल कमेटी त्राल और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, वो जो दूसरे हमारे चश्मे हैं यहाँ जो काबिल दीद है और जिनका पानी साफ और शफाफ है और जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं, उनकी भी रखरखाव देखी जाए। गुजारिश यही है सरकार से कि जो बाकी चश्मे हैं जो जिन पर इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उस एनक्रोचमेंट को, इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया जाए और उन चश्मों की शान रफ्ता बहाल की जाए ताकि ये चश्मे फिर से लोगों के लिए काम आए और इनका पानी जो लोग पीते थे दोबारा पी सकें। गवर्नमेंट का पूरा फोकस वाटर बॉडीज पे है, वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं क्योंकि वाटर बॉडी अगर पोल्यूट हो जाए, खराब हो जाए, तो उसके काफी ज्यादा उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है डिजीजेस का, मॉस्किटोज का। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट प्रायोरिटी पे और वॉर फुटिंग पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन स्कीम्स का फायदा उठा के इन सारी वाटर बॉडीज को साफ करें और इनको एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में, बहुत ही खूबसूरत वाटर बॉडीज में इनको कन्वर्ट करें। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।